हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल के बारे में कि बेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर कोर्ट में जमानत याचिका यानी कि बेल एप्लीकेशन कितनी बार लगाई जा सकती है। क्या एक से ज़्यादा बार बेल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार लगाई जा सकती है? और अगर लगाई जा सकती है तो कितनी बार लगाई जा सकती है? क्या कारण होते हैं कि बेल एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं? वो सारी बात आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें बेल के बारे में यानी कि जमानत के बारे में, तो जमानत लेनी कब पड़ती है कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में भेज देती है, तो फिर उसे जेल से बाहर आने के लिए उसे बेल लेना पड़ता है। अब बेल के बारे में बात करें तो जो है कितने प्रकार होते हैं बेल के, तो एक एंटीसिपेटरी बेल होता है, रेगुलर बेल होता है और फिर डिफॉल्ट बेल होता है। आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी डिटेल से एंटीसिपेटरी बेल क्या है और इसकी क्या डिटेल है, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है और कब मिलती है और डिफ़ॉल्ट बेल किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानना है तो भी आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में डिटेल में समझाया गया है। अब आज के टॉपिक के बारे में बात करें कि बेल एप्लीकेशन कितनी बार लगाई जा सकती है। क्या एक से ज़्यादा बार बेल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? तो जनरली हमने अक्सर ये देखा है कि जब लोअर कोर्ट के द्वारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर उसे चैलेंज हायर कोर्ट में यानी कि सेशंस कोर्ट में उसे जो है बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। अगर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट के द्वारा भी अगर बेल रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। और अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी अगर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। जनरली हमने यही सीक्वेंस देखा है और करते आए हैं। क्या एक ही कोर्ट में एक ही जज के सामने बार बार बेल एप्लीकेशन रख सकते हैं? ये एक सवाल है। अगर रख सकते हैं तो कितनी बार रख सकते हैं, ये एक दूसरा सवाल है। तो बात करें तो सीआरपीसी के सेक्शन 436 से लेकर सेक्शन 439 तक बेल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि बेल एप्लीकेशन आखिर कितनी बार लगाई जा सकती है, यानी कि 2 बार, 3 बार, ये कोई नंबर्स यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। यानी कि आप एक से ज़्यादा बार बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप तभी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं बार बार कि चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो, यानी कि परिस्थिति में अगर कुछ बदलाव आते हैं तो ही आप नई बेल एप्लीकेशन है कि सेकंड बेल एप्लीकेशन, थर्ड बेल एप्लीकेशन या फिर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। यानी कि चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो ही आप नई बेल एप्लीकेशन रख सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को ऐसा अंदाजा है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल लगाता है गिरफ्तार होने से पहले। बाद में उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है और फिर उसे पुलिस गिरफ्तार कर देती है और फिर वो उसे जेल में भेज देती है। इसके बाद एफआईआर होने के बाद, यानी कि पहले एफआईआर नहीं हुई थी, अब एफआईआर हो गई है, तो एफआईआर होने के बाद जो है सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, एक नया स्टेप हुआ, तो फिर वो अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब एफआईआर होने के बाद जो बेल रखी अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उसके पास ये है कि अब चार्जशीट होने तक वो वेट करे और चार्जशीट होने के बाद फिर वो फिर से बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्जशीट दायर हो चुकी है कोर्ट में, तो एक चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस फिर से हो गए हैं, तो फिर वो आफ्टर चार्जशीट भी बेल एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए चार्जशीट के बाद बेल एप्लीकेशन जो लगाई वो भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन होता है कि जो क्रॉस एग्जामिन होती है कंप्लेनेंट की और उसकी जो एग्जामिन होती है, क्रॉस एग्जामिन होती है, और उसमें कुछ फेवरेबल जो है पॉइंट्स, उसकी फेवर में जो पॉइंट्स है वो निकल आते हैं, तो उसके आधार पर यानी कि कुछ नई परिस्थिति का निर्माण हुआ, चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर हुए, तो उसके आधार पर भी वो फिर बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं।
अब मान लीजिए कि कंप्लेनेंट की जो है एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन में के बाद भी कुछ बेल रिजेक्ट हो गई है, तो फिर होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो है बयान और उसकी एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन के में भी कुछ अगर फेवरेबल पॉइंट्स निकल आते हैं, तब भी वो बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इन शॉर्ट में बात करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति बेल एप्लीकेशन लगाना चाहता है, बार बार लगाना चाहता है, तो यहाँ पर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस होते हैं या अगर परिस्थिति में कुछ बदलाव होते हैं, तभी जो है नई बेल एप्लीकेशन यहाँ पर वो फाइल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण केस के बारे में बात करें तो कल्याण चंद्र वर्सेस राजेश रंजन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बेल एप्लीकेशन लगा सकता है, ये उसका अधिकार है। यानी कि एक से ज्यादा बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या फिर सक्सेसिव बेल वो एप्लीकेशन लगा सकता है, ये उसका अधिकार है। और लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि पहली बार जो है बेल एप्लीकेशन जो लगाई गई है वो किन आधारों पर रिजेक्ट हुई थी उसका, और जो दूसरी बार जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई है वो किन आधारों पर जो है लगाई गई है, क्या जो है चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थिति में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, उसे एपेक्स कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जांचा जाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है एक से ज्यादा बार बेल एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन जो है आधार है जो पहले जिन आधारों पर रिजेक्ट हुई थी उसी सेम आधार के ऊपर वो बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकता है। उसके बाद अगर चेंजेस हुए हैं, कोई सर्कमस्टेंसेस में बदलाव हुए हैं, तो वो बेल एप्लीकेशन बिल्कुल लगा सकता है। और किन आधारों पर लगाई गई है, नए क्या सर्कमस्टेंसेस हुए कि जिसके कारण वो बेल एप्लीकेशन के लिए उसने जो याचिका दायर की है। दूसरे केस के बारे में बात करें तो MS गति वर्सेस नागराजन के केस के बारे में, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेल एप्लीकेशन है, जो सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार जो बेल एप्लीकेशन लगाने की बात है, तो वो उसी कोर्ट में उसी जज के सामने लगाई जाएगी जिसने प्रथम जो बेल एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट किया था। क्योंकि जिस जज ने, जिस कोर्ट ने जो है बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, उन्हें पूरे केस के बारे में पता है, उनको केस के फैक्ट के बारे में पता है, सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता है, और उस कोर्ट को सारी डिटेल्स पता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी बेल एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो प्रथम उसे उसी कोर्ट में उसी जज के सामने बेल एप्लीकेशन लगानी होगी जहां पर फर्स्ट बेल एप्लीकेशन हुए उसे रिजेक्ट हुई है। अगर किसी कारणवश जो है प्रथम जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी वो जज नहीं है, तो फिर वो रोटेशन के आधार पर जिन जज के सामने जो बेल एप्लीकेशन आती है उनके सामने जाएगी। यानी कि अगर आपकी बेल एप्लीकेशन किसी कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है, तो अगर परिस्थिति में बदलाव होता है तो आप उसी कोर्ट में उसी जज के सामने आप दूसरी बार नए कारणों से, यहाँ पर कारण नया होना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस और परिस्थिति जो है अलग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बात जरूरी है। अगर नई परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हुआ है, तो आप फिर से बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि आप कितनी बार किसी भी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए कोई नंबर निर्धारित नहीं है। अगर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस होता है तो जितनी बार चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस होता है उतनी बार बेल एप्लीकेशन लगाने का यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।